हेलो, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? कल मार्केट कैसा रहेगा? किस तरीके से ट्रेड करोगे और क्या ट्रेड करोगे, डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनना, इस वीडियो को ध्यान से देखना। खुशखबरी है आप सभी के लिए, वो खुशखबरी भी दूंगा। और कल है 10 तारीख, पता है क्या है भाई? अभी भी तुम्हारे पास मौका है। अगर तुमने आज भी लेमन में अकाउंट ओपन कर लिया डिस्क्रिप्शन के लिंक से ना, तो कल जो गिव अवे होने वाला है, उस गिव अवे में तुम्हें मॉनिटर या टैब या कुछ मिल सकता है। बाकी मर्जी आपकी है। वीवीआईपी ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा और हमारे लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन कर रहे हो। खुशखबरी क्या है सर? जो 3600 वाला कोर्स हमारा है, हमने ठान लिया हम आपको फ्री देंगे। कैसे? इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल पर जाइए, जाने के बाद वीडियोस को वॉच करना शुरू कीजिए। सबसे पहला पार्ट आ चुका है, सेकंड पार्ट आज थोड़ी देर पहले डाला हूं। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले निफ्टी क्या कह रहा है भाई? हमारे पास अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा खासा रिजेक्शन था। अब अगर मैं ये वाले स्विंग से ये स्विंग तक यानी सिंगल कैंडल पे मार्क करूं, जो सबसे बुलिश कैंडल था या मदर कैंडल था, तो आप देखोगे कि भैया उसी फिब पे बाजार कहीं ना कहीं खड़ा है। तो अगर ये फिब तोड़ता है तो सबसे पहला जो टारगेट आपका है वो क्या है? ये लो। और उसके बाद क्या बन सकता है? उसके बाद अगर ये लो भी टूट रहा है तो हम फिब लगाएंगे बिग वाला 24,200 का। मतलब यहां से 370 पॉइंट और भी मार्केट डाउन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेमन में खोल लिया अकाउंट। चलो, होप समझदार हो, मौका हाथ से जाने नहीं दोगे। सीएएस में ये बड़े कैंडल सर कल फिर बनेंगे, बिल्कुल बन सकते हैं। इसलिए तो कह रहा हूं सीएएस समझ लो, उसकी भी वीडियो बना दियो। देखो मैं कितना आप लोगों के बारे में ख्याल रखता हूं भाई, कितना प्यार करता हूं भाई, कि वीकेंड मार्केट बंद है, छुट्टी है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दबा के काम कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? दबा के काम कर रहा हूं। ये कुछ ट्रेंड लाइंस मैंने मार्क किए हैं, इसके बाद ये टारगेट रहेगा और इस ट्रेंड लाइन के बाद मार्केट को हम बुलिश कंसीडर कर सकते हैं। ये वाला फिब मैं डिलीट कर रहा हूं। अब हमारे पास कल ट्रेड करने के लिए क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा आप। अब देखिए मार्केट ना एक रेंज बनाया है, ये लो, ये हायर लो, ये इससे भी ज्यादा हायर लो। तो अब हम क्या करेंगे? हम दो चीजें मार्क करेंगे, एक ये हमारा सपोर्ट और एक ये हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए मैं एक बार ट्रेंड लाइन डिलीट भी कर सकता हूं, क्यों? उसके पीछे का रीजन है। चलो एक बार ट्रेंड लाइन के साथ एक्सप्लेन कर दूं। देखो होगा क्या ना, अगर मान लो यहां पे कहीं या इसके ऊपर मार्केट खुला तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगा, ये टारगेट रहेगा। ठीक है, अब ये क्या है? ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब आएगा तो हम एक सेलिंग का ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट तो बाबू एक रेंज में है। तो अब हमें रेंज समझ में आ गया, तो इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये पूरा एक रेंज है, इस रेंज में मार्केट कामकाज करेगा आने वाले टाइम। अभी अगर हम देखेंगे सर, अगर मैं यहां पे भी ये मार्क करता हूं तो हमारे पास क्या है? बहुत टाइट रेंज बन चुका है। इस रेंज में कहीं भी खुले, है ना, कितने पॉइंट का रेंज है? 50 पॉइंट का। इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट, इसके ऊपर जाएगा तो ये टारगेट, इसके नीचे आएगा तो बड़ा टारगेट हमारे पास नीचे का। अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है सर, और उस कंडीशन में ध्यान से समझिएगा ट्रेडिंग की साइकोलॉजी, फिर प्लान करेंगे कि ट्रेड क्या करना है। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट ऊपर जाना शुरू किया, लोगों के मन में है मार्केट फुल ऑन बुलिश हो गया है ना। अगर मैं पीसीआर यानी कि ऑप्शन चेन पे चलूं, यू विल सी कि भैया पीसीआर बुलिश है, 0.73 हमें नजर आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करे। किस कंडीशंस पे? अगर मार्केट में सेलिंग ज्यादा हो गई है। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएट लेवल पे आपको ग्रीन कैंडल मिलेगा, और गैप अप खुलता है तो इमीडिएट लेवल पे रेड कैंडल मिलेगा। समझ रहे हो? मान लो यहां पे कहीं खुला, इमीडिएट लेवल पे ग्रीन आएगा, यहां पे खुला इमीडिएट लेवल पे ग्रीन आएगा, ऊपर खुला इमीडिएट लेवल पे सेलिंग आएगी। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, और इस साइकोलॉजी को अगर समझ गए ना तो ट्रेडिंग इजी हो जाएगा। देखिए जितने लोग भी बाइंग साइड में है, यहां से बाइंग आया, यहां से आप बाइंग का मूव देखिए, तत्काल और फास्ट है। जितने लोग बायर हैं उन सब की गलत, वो सब गलत कब होंगे? जब मार्केट 24,420 के नीचे जाए। तो अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है इस रेंज में कहीं, बायर्स जिन्होंने बाइंग किया है अच्छा खासा क्वांटिटी, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए और पैसे डालेंगे, क्योंकि 2 दिन मार्केट बंद रहा है, ओवरनाइट बहुत कम लोग हैं।
मैक्सिमम लोग कैश पे बैठे हैं, कोई न्यूज हो सकता है, कुछ और चीजें हो सकती हैं, तो उनके पास फ्री कैश है, तो बाय ऑन डिप करने में उनको शर्म नहीं आएगा। और सेम अगर गैप अप खुलता है, मैंने क्या बोला, यहां पे बाइंग हुई, यहां पे बाइंग हुई, यहां पे बाइंग हुई, तो बाय ऑन डिप अगर हुआ, अगर मार्केट गैप अप खुला, तो जो बाय ऑन डिप करके बैठे हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और रेड कैंडल हो जाएगा। तो समझ में आ गया क्या है? एकदम सिंपल है। गैप अप खुलेगा तो पुट, गैप डाउन खुलेगा तो कॉल, रेंज में खुलेगा तो रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो, या नो ट्रेडिंग डे आप कह सकते हो। ठीक है, मल्टीपल स्विंग्स हैं यहाँ पे, सबसे छोटा और सबसे प्यारा स्विंग ये है, इसके बाद और भी मल्टीपल स्विंग्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, होप करता हूं आपको ये चीजें इजी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अब क्या सर क्रिप्टो में कुछ बन रहा है? दिस इज द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉइन DCX। यहां पे भी अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो हमारे VVIP ग्रुप में आंख बंद करके मैं आपकी एंट्री करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 65,200 के आसपास BTC चल रहा है, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। मैंने डंके की चोट पे बार बार एक वर्ड बोला हूं कि मार्केट अगर इन रेंज के ऊपर, यानी कि 65,700 पे के ऊपर सरवाइव करना शुरू किया, तो बहुत ज्यादा चांस है मार्केट अप साइड निकल जाएगा, थोड़ा लंबा, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ा तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे। हम तो इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो क्या आज कोई ट्रेड बनेगा? आज संडे का दिन है, ऑलरेडी मार्केट में बड़े मूव्स हो चुके हैं, बड़े कैंडल्स आ चुके हैं। लिक्विडिटी कहां पे पड़ी हो सकती है? आप कॉइन ग्लास पे भी देख सकते हैं, आप यहां पे भी देख सकते हैं। एक बार कॉइन ग्लास पे अगर हम देखें तो आपको दिखेगा ऊपर की लिक्विडिटी ना अभी बहुत दूर है, और उस लिक्विडिटी का वेट करना, ठीक है हम कर सकते हैं, लेकिन खाली बैठना सबसे बड़ी बहादुरी का काम होगा। तो ये बिटकॉइन है बाइनेंस का, और यहां पे मैं नीचे आऊंगा तो यू विल सी कि बहुत खास लिक्विडिटी तो नहीं है, बट जो है वो ऊपर 65,900 पे है, अभी 65,100 चल रहा है। और मैंने भी एग्जैक्टली जो लेवल्स मार्क किए हैं वो यही मार्क किए हैं जो हमें नजर आ रहा है 65,900 के आसपास। तो 65,900 के आसपास आने का वेट कीजिए, आंख बंद करके वहां से हम सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। और क्या, अरे यार ये क्या है भाई साहब, 135%, और मजे की बात 2.8 बिलियन का वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम कहां से आ गया भाई? मैं खुद देख के हैरान हो रहा हूं। 1 डे का लगाऊं जरा, अरे 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 भाई ये क्या है? ये तो बहुत ऊपर गया था और बहुत ज्यादा नीचे आया है। चलिए, बट बड़ा अमेजिंग लग रहा है मुझे कि BTC के बगल में कोई टूट कॉइन है, TUT। ओके, तो यहां पे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे ऑन टाइम फ्रेम 4 आवर। बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से 1970 के आसपास की लिक्विडिटी है। इसमें क्या दिखा रहा है? तो मैं ETH लिखूंगा और यू विल सी कि बाइनेंस का यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा, और ये खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहीं पे कहीं हमें लग रहा है कि लिक्विडिटी दिखेगी, जो कि 1970 से 1980 के बीच का है, तो हम वहां से सेल करें। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा है, मैं एक रेंज मार्क करके ना फटाक से छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा और देखूंगा कि यहाँ से हम कोई रिवर्सल ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाह अमेजिंग, देखिए लिक्विडिटी लिया है, आंख बंद करके इस लेवल का ना लो का लेवल मार्क कर दीजिए। अगर इसके नीचे निकला 1920 के नीचे, तो 1916, 1910, 1900 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। संडे का दिन है, ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, वेट करना सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देने वाला होगा। होप करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्या हो गया भाई ये? हाँ ठीक है, डन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल के लाइव स्ट्रीम में आइएगा, मजा आएगा।